अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन। इस चीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्त व शनीद। यार आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि भाई आज के कंटेंट से अगर कोई भाई या कोई बहन ऑफेंड होता है तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज बात होगी खुल के और दिल की भड़ास निकलेगी खुल के। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आजकल के हालात के ऊपर, क्योंकि भाई बहुत नाजुक सूरत हाल है। जी तो दोस्तों, वी आर अमंग द थर्ड लहर ऑफ दिस ग्लोबल पैंडेमिक, थैंक्स टू द चमगादड़ सूप लविंग नेशन ऑफ चाइना, जिन्होंने हमें ये नायाब तोहफा दिया। और अभी जाने इतनी कितनी लहरें और आनी हैं, क्योंकि हम चूंकि एक मेहमान नवाज नेशन है, इसलिए हमने कोरोना को मेहमान बना के अपने पास ही रख लिया। और ये मनहूस भी किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ घर बसा कर बैठ गया। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन और कुछ सानू मरंदा शोक भी सी क्वाइट लिटरली फिट्स ऑन अस। शुक्र करें कोरोना को पंजाबी नहीं आती, वरना हमने तो मार मार जुगदे इसका वो तवा लगाना था कि इसको लग समझ जाती। पूरी कौम ने चमोटा उठा लेना था और शुरू हो जाना था बुर्र मौला इलाही खैर। एक कोरोना नूं ते वेखो इंज लगदा जिवें करैक्टरलैस जिन हुंदा है। बुर्र मौला इलाही खैर। एक कोरोना नूं ते वेखो इंज लगदा है एक लत्त वाला कुक्कड़ हुंदा है। बुर्र मौला इलाही खैर। एक कोरोना नूं ते वेखो इंज लगदा है जिवें भजी टूटी होंदी है। अजीब शुगल बनाया हुआ है हमने इसको, और ऊपर से इसका नखरा भी तो देखो यार। गाड़ियों के वेरिएंट सुने थे, ये पहला ऐसा वायरस है जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स निकल आए हैं भाई। कभी यूके वाला वेरिएंट, कभी चाइना वाला वेरिएंट, कभी साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट, तो कभी ब्राजील वाला वेरिएंट। भाई पूरी पाकिस्तानी कौम को कॉम्प्लेक्स हो गया अब कि हम इस दौड़ में पीछे रह गए। काश हमारा भी कोई पाकिस्तानी वेरिएंट भी निकले यार मार्केट के अंदर। अबे साले। नाउ कमिंग डाउन टू द फैक्ट्स, जैसे ही कोई नागहानी आफत आती है हम सबसे पहले दो चीजों की तरफ चढ़ दौड़ते हैं। नंबर एक, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के उनको फौरी तौर पे बंद किया जाए ताकि किसी भी किस्म की रिसर्च हो ही ना सके। दूसरा, हम फौरन मसाजिद की तरफ दौड़ते हैं। नहीं भाई, आप गलत समझे हैं, दुआ मांगने के लिए नहीं, उनको ताले लगाने के लिए। एक वो जगह है जहां से हमें उम्मीद है कि इस वायरस से निजात मिलेगी, उसको हम यकसर नजरअंदाज करते हुए घर बैठ के सीजन्स बिंज वॉच कर रहे हैं, मस्त वेकेशंस मनाई जा रही हैं, पढ़ाई शढ़ाई से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, दोस्तों के साथ पार्क्स में निकल रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं, कैचअप हो रहा है पुराने दोस्तों के साथ, और जब और कुछ नहीं मिलता तो धड़ाधड़ शादियों पे शादियां कर रहे हैं। यार इस पिछले साल के अंदर मैंने इतनी शादियां अटेंड की, इतनी मैंने पिछले 5 सालों के अंदर कंबाइन मिला के ना अटेंड की होंगी। ऐसा लग रहा है जैसे इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और हर बंदा ये सोच रहा है कि कुंवारा मरने से बेहतर है एक और को साथ लेके मरूं। मजे की बात तो ये है कि दीज शादी हाल्स वर सेंडिंग पीपल टू हस्पताल्स, क्योंकि हम बाहर वली में खा खा के हो रहे थे बेहाल और खुद ही अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे थे ये वबाल। झूले लाल जो कमाल। पार्क्स में, सिनेमाज में, मॉल्स में हमने खुली छूट दी हुई थी, क्योंकि भाई ये जो कोरोना है ना, ये जरा आउट गोइंग नहीं है ना, इंट्रोवर्ट्स है, तो वो ऐसी जगहों के ऊपर नहीं जाता। हाँ, लेकिन इस कोरोना ने आला तालीम हासिल ज़रूर करनी है, और उस आला तालीम के हुसूल के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ का रुख ज़रूर करता है। और फिर उसके बाद चूंकि उसको रिलीजन में भी बहुत इंटरेस्ट है, और स्पेशली इस्लाम के अंदर, तो वो मुशर्रफ बा इस्लाम होने के लिए मसाजिद का रुख ज़रूर करता है। एक रियल इंसिडेंट आपको बताता चलूं भाई, पिछले दिनों की बात है। हमारे एक दूर के दोस्त थे, और अल्लाह करे कि वो दूर ही रहे, क्योंकि उनको बहुत ज़ोर से निकाह का शौक चढ़ा। अब उनके वालिद साहब अलील थे, लेकिन चूंकि उनको बहुत ज़ोर का निकाह आया हुआ था, इसीलिए वो अपने अलील वालिद साहब को लेकर निकाह करने चल दिए। और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका खुशियों से भरा घर मातम कदा बन गया। क्यों? क्योंकि उनके वालिद साहब ने वहाँ से कोरोना कैच किया और वो जांबर ना हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं भाई? अभी भी हमने यही कहना है कि नहीं जी एवं गल्लां बड़ियां ने, या हम अपने किसी अजीज को खोने का वेट कर रहे हैं? मास्क हमने नहीं पहनने, वैक्सीन हमने नहीं लगवानी, सोशल डिस्टेंसिंग हमने नहीं करनी, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही है भाई। नहीं, क्या करे हुकूमत तुम ढीठों के साथ? भाई सबको बेहोशी के इंजेक्शन लगा दे ताकि उसके बाद तुम लोग घरों में बैठो और सबके घरों में जा के वैक्सीन लगाए। या फिर हुकूमत इस तरह करे कि एक जहाज चलाए जो पूरे मुल्क के ऊपर फिर के ना वैक्सीन का स्प्रे कर दे। नहीं, मतलब एक चीज होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ है वो?
आई एम जस्ट अमेज्ड at our constant stupidities and utter disregard for safety protocols. अच्छा जी, ऊपर से हुकूमत भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, उसकी पॉलिसीज भी अजीबोगरीब सी हैं। एक नोटिफिकेशन नज़र से गुजरा, आपके गोश गुजार कर दूं, उसके अंदर ये सेंटोरस मॉल, अमेजोन मॉल, गीगा मॉल और इस तरह के दीगर जितने भी मॉल थे उनके सेफ डेज मुकर्रर थे और वो सेफ डेज थे थर्सडे और फ्राइडे। ऐसे में मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी गवर्नमेंट तो बड़ी प्रोएक्टिव है, उसने पहले ही कोरोना से मुशावरत की हुई है कि भाई इन 2 दिनों के अंदर आपने इन मॉल्स के अंदर नहीं जाना क्योंकि ये हमने सेफ डेज डिक्लेयर कर दिए। ठीक है दोस्त, हम तो अल्लाह वालों इससे निकल सकते हैं, वरना हमारी अपनी कोई नीयत नहीं है। ऊपर से हमारी मिथ्स तो सुने, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हम कर रहे हैं, जैसे ये यहूद की साजिश है पूरी दुनिया से मुसलमानों को मिटाने की। भाई यहूद को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये काम हम मुसलमान बखूबी खुद ही सर अंजाम दे रहे हैं। भाई चाहते क्या हो, हमें गोरों से इमदाद चाहिए इसलिए हम वायरस चिल्ला रहे हैं। भाई IMF का कर्जा माफ कराना है इसलिए हम कोरोना पुकार रहे हैं। ये अज़ाबे इलाही है और फिर ऑन द सेकंड थॉट्स, नहीं भाई ये अज़ाबे इलाही है काफिरों के लिए, हमारे लिए तो ये आजमाइश है, हमारे ईमान को चेक करने के लिए। अगर ऐसे में हम फोत हो गए तो शहीद कहलाएंगे। आओ भाई गले मिलो सारे, तुम्हारा तो बहुत ईमान कमजोर है भाई, तुम गले क्यों नहीं मिल रहे। ऑन अ मोर ह्यूमरस नोट, जब भी पूरी दुनिया में कोई वायरस आता है या कोई ऐसी मुसीबत आती है तो सारे मुल्क यूनाइट हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए, लेकिन हम जियो के ऊपर एक गधे की खिदमत लेते हैं ये कहने के लिए कि डरना नहीं है लड़ना है। और हम चूंकि मुसलमान हैं इसलिए हमारा जज्बा ईमानी बड़ा सख्त किस्म का बेदार होता है और हम 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर अशिया मार्केट से गायब हो जाती हैं और मार्केट में जो मिल रही होती हैं वो सोने के भाव मिल रही होती हैं। और इस सब को, इस मखलूके खुदा को तंग करने के बाद हम रात को 10 बजे छत पे चढ़ के जोर जोर से अजाने दे रहे होते हैं और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं या अल्लाह हमें इस वायरस से निजात दिला। अभी तो शुक्र मनाओ ये वायरस नजर नहीं आता, वरना मेरी अम्मा ने कहना था ओ एलिफेंटर इधर आ, ऐਵੇਂ इर्द गिर्द फिर के आवारागर्दियां कर रहा है, इधर आ जाके जरा मार्केट से आधा किलो दही पकड़ के ला। स्टूडेंट्स को मिल जाता तो उन्होंने पैरों में पड़ जाना था, सर आप तो हमारे माई बाप हैं, सर एक सेल्फी हो जाए इंस्टा पे वायरल होना है, सर एक और तस्वीर हो जाए जरा फेसबुक के ऊपर स्टोरी लगानी है, फीलिंग गुड विद 6 अदर्स। सर अगर थोड़ा सा टाइम आपका मिल जाए तो एक प्रैंक वीडियो ही बना दे सर, हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगानी है सर। और तो और अब तक रैप बन चुका होता, कोरोना वाले बाबू जरा वायरस फैला दो, कोरोना वाले बाबू जरा वायरस फैला दो। मॉर्निंग शोज में निदा आपा ने बुलाकर अब तक इसकी मंगनी, मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा सब करा चुका होना था। और वो जो पारी गर्ल है उसने एक और वीडियो वायरल कर देनी थी, ये हम हैं, ये कोरोना है और यहां बीमारी हो रही है। कोरोना भी सोचता होगा कि ये किस कौम से मेरा वास्ता पड़ा है, मैनू इतना इजी ले रहे हैं, आई एम अ ब्लडी पेंडेमिक। तो भाई लोग, अगर आप लोगों ने इसको घर दामाद नहीं बनाना और इसको जायदाद में कोई हिस्सा विस्सा नहीं देना तो प्लीज समझिए इस बात को कि एक जानलेवा वायरस है जो लोगों की जानें ले रहा है। खुदा दा वास्ता जे घर बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, मास्क पहनो जब बाहर जाओ, वैक्सीन लगाओ अगर अवेलेबल है, एंड प्रे टू गॉड 5 टाइम्स अ डे कि या अल्लाह हमें इस मूजी मर्ज से छुटकारा दिला। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सबको इस मूजी मर्ज से महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट शो के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। दिस इज मी काजी अब्दुल मुकीद साइनिंग ऑफ फ्रॉम येट अनदर एपिसोड ऑफ गुफ्तो शनीद। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।